वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 हर एक मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ इस पर विचार किया तो बताओ। कोई निश्चय जिसने किया हो वो बोले है सबके लिए आवश्यक है ये बात। अब यही जो पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ तो वो क्या साधन करेगा। जब साध्य का ही निश्चय नहीं तो साधन क्या करेगा। तो क्या चाहते हैं बोले चाहते साधन में तो परम शांति चाहते हैं। ये बात टिकती नहीं आपके आचरण से। परम शांति चाहते हैं तो जिनसे अशांति मिले वो काम तो नहीं करना चाहिए ना। जैसे कोई नफा चाहता है तो जान करके नुकसान का काम करेगा क्या। तो परम शांति चाहते हैं तो जिससे अशांति मिले वो काम तो छोड़ ही देना चाहिए कि नहीं। और अशांति मिले वो काम नहीं छोड़ते हैं तो हम परम शांति चाहते हैं ये ठीक है बात। बताओ खूब सोचोगे। ये केवल कहने की बात नहीं है स्वयं सोचने की बात है कि जो वास्तव में परम शांति चाहता है तो परम शांति मिले न मिले उसका उपाय क्या इसका पता नहीं।
परम अशांति मिले वो नहीं करेंगे, बस इतना तो उसके होना चाहिए कि नहीं। जिन जिन से अशांति मिले, जहाँ जहाँ धोखा हो, जहाँ जहाँ दुख हो, वो काम तो वो छोड़ ही दे। तब तो मानना चाहिए कि परम शांति चाहते हैं। और अशांति मिलती है, दुख मिलता है, उस काम को करते हैं, फिर भाई वो छोड़ देते हैं, फिर उसी काम को करते हैं अशांति दुख मिलता है। तो फिर हम परम शांति चाहते कहाँ है? जिनसे दुख मिलता है, अशांति मिलती है, वो बात दोबारा करते हैं कि नहीं? तो हम परम शांति चाहते हैं, ये कहना बनता नहीं। करना चाहते तो भी हो जाते हैं, करना चाहते तो नहीं, हाँ। तो परम शांति है, हाँ। वो काम तो हो जाते हैं। देखो परम शांति हो जाता है तो उसका नतीजा देखते हो कि नहीं, अशांति मिलती है नहीं। जो काम आप नहीं करना चाहे हो जाता है तो अशांति मिलती है कि नहीं, दुख मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। तो जिनसे दुख मिलता है, अशांति मिलती है, दोबारा वो काम नहीं करेगा जो परम शांति चाहेगा। एक बार तो पता नहीं कर दिया तो अशांति मिली, तो फिर वो उस काम को करेगा क्या? वो फिर वही काम करता है, तो कैसे कहा जाए कि परम शांति चाहता है वो? एक बार, दो बार, तीन बार भूल हो जाए, और फिर उम्र भर भूल होती ही चली जाए, तो वो हम परम शांति चाहते हैं, ये कहने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। किसी को मत मानो, शास्त्र को, गुरु को, भगवान को, किसी को मत मानो आप। तो कम से कम, कम से कम, कम से कम अपने आप को तो मानो कि हम क्या चाहते हैं। हाँ हाँ, या बुद्धि यही बात है कि हम शांति चाहते हैं, इस पर आप डटे नहीं रहते, इस पर आप दृढ़ नहीं रहते। अपना ध्येय लक्ष्य आपने बनाया नहीं है, और ध्येय बनाए बिना, लक्ष्य बनाए बिना जीवन कभी सुधर नहीं सकता। बड़ी भारी गलती, मूल में गलती है ये। साधक मात्र को ये चाहिए कि वह हमारा लक्ष्य ये है और उसका साधन ये है। तो साधन का निश्चय न कर पाओ तो कोई परवाह नहीं, तो लक्ष्य का तो निश्चय होना चाहिए ना। ये हम क्या चाहते हैं? लक्ष्य तो हमारा भी निश्चय है कि निश्चित है ही अपना को, लेकिन तो बाधाएं आती है। हमारा भी लक्ष्य तो है कि बाधा आ गए तो जो मैंने बात पूछी, बाधा जिससे आती है तो परिणाम पर सोचना चाहिए। देखो गीता में वर्णन आता है, मेरे को आश्चर्य आता है कितना विचित्र वर्णन किया है गीता में। एक दिन मैं पाठ कर रहा था तो आहारों का वर्णन आया। आहार सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। ये आहार का वर्णन नहीं है, ये वास्तव में निष्ठा का वर्णन है। परंतु आहार का वर्णन नहीं मानते हैं प्राय अच्छे अच्छे चिंतक भी आहार मीमांसा कहते हैं। वास्तव में आहार मीमांसा नहीं है, मूल में प्रश्न है उस निष्ठा कौन सी, इसका वर्णन है। तो क्योंकि आहार सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, जो प्रिय शब्द दिया है ना, ये तीन प्रकार का आहार होता है, ऐसा नहीं, तीन प्रकार आहार प्यारा होता है। तो किसकी पहचान है, उनकी निष्ठा क्या है? तो पूजा बताइए, यजन्ते सात्विक देवान, तो पूजन नहीं करता तो भोजन तो करता है कि नहीं? वो तो भोजन कौन सा प्यारा है उससे पता लगेगा, सात्विक है, राजस है, तामस है, आदि कैसा है वो, उसको पता लगेगा। तो ये पाठ करते इतनी विचित्रता आई मन में, सात्विक भोजन है उसमें 10 बात है, राजस भोजन में 10 बात है, परंतु बड़ी विचित्र ढंग की बात। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, 6 पाद बढ़ाने वाले होते हैं। रस्या, स्निग्धा, रसिरा, हृदया, 4 प्रकार के भोजन होते हैं और 6 बढ़ाने वाले होते हैं, वो सात्विक को प्यारे लगते हैं।
कटु, अम्ल, लवण, अतिउष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष और विदाई, ये 7 प्रकार के भोजन होते हैं। दुख, शोक और आमय 3 फल होता है। उनके 4 फल है, इनके 3 फल है। वो 6 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के भोजन है ये। तो विलक्षणता क्या देखी, सात्विक भोजन वाले के लिए फल का पहले वर्णन हुआ। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, फल का पहले वर्णन है। पीछे रस्य, स्निग्धता, आदित्य, आहार का वर्णन है। और राजसी के पहले आहार का वर्णन है। कटु, लवणा, तूष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाई ना आहार राजस्य श्रेष्ठा, दुख शोक आमय प्रदा, दुख शोक आमय इसका फल बताया पीछे। इससे सिद्ध क्या हुआ कि सात्विक पुरुष वही है जो पहले फल की तरफ दृष्टि रखता है, पीछे भोजन करता है। और राजसी है, फल क्या होगा परवाह ही नहीं, वो तो बस प्रवृत्ति होता है उसमें। तो राजसी तामसी साधक नहीं होते, साधक सात्विक होते हैं। नतीजे की तरफ देखते हैं, नतीजा क्या होता है इसका। अरे नतीजा एक तरफ खराब देख ले फिर वो काम नहीं करेंगे, ये सात्विकता होती है। तो आहार में कितनी विलक्षणता रखी, आयु से तो पहले भोग नहीं तो दुख शोक और आमय कौन सा आता है बताओ। अगर नतीजे की तरफ ध्यान जाएगा तो राजस भोजन नहीं करेगा वो। दुख शोक और रोग ये 3 चीज मिलेगी। राजसी भोजन से दुख शोक और रोग मिलेगा, ये भगवान ने बताया। अब दुख कोई चाहता नहीं, शोक कोई चाहता नहीं, रोग कोई चाहता नहीं, तब ये नहीं चाहता तो राजसी भोजन कैसे करेगा वो। तो सात्विक पुरुष की जो कि पारमार्थिक साधन करना चाहता है उसका परिणाम पर विचार रहेगा, उसकी दृष्टि परिणाम पर रहेगी, इसका नतीजा क्या होता है। और पता नहीं है तो करके देख लेता है, नतीजा खराब होता है तो फिर दोबारा वो काम नहीं करता। तो आप चाहते हो, इस पर आप डटे हो, तो जो चाहते हो उससे विरुद्ध जिसका नतीजा निकलता है वो काम फिर उम्र में कभी नहीं होना चाहिए। और 1-2 बार भूल से हो जाए तो हो जाए, बात फिर तो नहीं होना चाहिए ना। 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, फिर 5 बार भी होगा, 20 बार भी होगा, 100 बार भी होगा। तो फिर हम साथ ये कैसे कह सकते हो। ये ऐसी कसौटी हम क्या चाहते हैं, चाहते हैं उससे विरुद्ध नतीजा निकलेगा, वो काम हम दोबारा नहीं करेंगे। ये बात ठीक है कि नहीं आप बताओ, युक्ति संगत है कि नहीं, और आपके अनुभव सिद्ध है कि नहीं। शास्त्र समझ जाने दो कि हमारे पता नहीं, और तो युक्ति से सिद्ध है ये बात, ठीक है, ऐसी बात है। तो जिसको आप चाहते हो उससे विरुद्ध आप काम नहीं करोगे, और विरुद्ध काम करते हो तो हम इसी बात को चाहते हैं, ये बात सिद्ध नहीं होती। फिर विचार करो इस पर। अब आपने कहा चारित परम शांति में तो हो जाती, 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, 6 बार हो जाए, 7 बार हो जाए, फिर 8 बार होगा। जब ठीक उथल पुथल करके देख लिया कि इससे हमारे ध्येय की सिद्धि नहीं होती, जिससे ध्येय की सिद्धि नहीं होती वो काम नहीं करेगा, ये उसे स्वतः ही पैदा होगी। ध्येय की सिद्धि नहीं, ध्येय से उल्टा होता है, वो काम कैसे करेंगे। मूल गलती यही होती है साधक की। तो लक्ष्य बनाए बिना एक प्रवृत्त हो जाना, ये तो अनुबंधं स्वयं हिंसा मनवेक्षित पौरुषम, अनुबंधना परिणाम, अनुबंधम और क्षय और हिंसा अनवेक्षित पौरुषम, मोहाधार बेटे कर्म, मूर्ता से आरंभ कर दो तामस कर्म होता है, तो तामस उदार दो। हम वो विचार नहीं कर सकता, जो आएगी कर देगा, जो हो जाएगा करेगा, जाएगा जो हो जाएगा। तो मनुष्य में बुद्धि दी है भगवान ने, विवेक है, सार जानते हैं, ये उपाधि का ज्ञान है। तो जिससे नुकसान होता है, प्रत्यक्ष जिससे नुकसान भोगते हैं, वो काम कैसे करेंगे, उस काम को नहीं करेंगे। तो ध्येय में ये बात बताई थी कल, लक्ष्य का निर्णय करना हो तो जिससे कभी भी अरुचि होती है
काम हम फिर कभी नहीं करेंगे। जिससे कभी भी अरुचि होती है तो वो हमारा ध्येय नहीं हो सकता, ध्येय तो अरुचि नहीं होती। तो दूसरी बात यह है कि ध्येय लक्ष्य बढ़ने के बाद जिससे ध्येय की सिद्धि नहीं होती, बाधा आती है, वो काम हम नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष बाधा की उपस्थिति होती है, भोगते हैं प्रत्यक्ष, फिर भी वही करते हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारा ध्येय ये है, हम क्या चाहते हैं देखने के लिए। नारायण नारायण नारायण।